Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। Guys, ऑलरेडी मैंने एक नया सीरीज चालू किया है जहां पे मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 7 को सीख सकते हो एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो जहां पे आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 60 ऑफ चैप्टर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को सॉल्व करेंगे। तो आपसे क्या उम्मीद है, आप अपने सारे टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्टेशनरी साथ में लेके बैठिए एंड यस, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए सो दैट आपको इस क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट को क्या होता है, कैसे टैली करते हैं, वो सारा चीज एक साथ समझ जाए। अगर क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आप साथ में देख लेते हो तो क्वेश्चन 7 में हम लोग ने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया है, वेयर एज क्वेश्चन नंबर 8 में इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कवर अप करेंगे। तो ये दोनों वीडियो आप रेगुलर देखो, कंटिन्यूसली देखो सो दैट आपको पूरा फाइनल अकाउंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ जाए एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो फाइनल अकाउंट्स का पूरा फुल फ्लेश सम जब अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 60 आप अपने टेक्स्ट बुक में ओपन अप कर लीजिए, पेंसिल रेडी रखिए और मार्किंग के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 from government textbook for chapter final accounts partnership final accounts। तो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इट इज ऑन द पेज नंबर 60। तो यू हैव टू ओपन क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 60। नाउ यू वुड बी क्वेश्चनिंग in your mind, sir, why you are solving question number 8 or why you have uploaded question number 7 first? You should have uploaded question 1 and 2. But let me tell you, let me make the things very clear. In question number 7 which we have already uploaded in our on the channel, it consists only the format for trading and PNL, and in this question number 8 it consists only the format to be prepared is balance sheet and profit and loss account, दो ही चीज बनानी है। सो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि थोड़ा इजी क्वेश्चन से लेके देन आई मूव ऑन टू द टफ क्वेश्चन। इसके लिए बाकी के क्वेश्चंस हम बाकी के टाइम पे हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे। यू डोंट नीड टू वरी, सारे क्वेश्चंस अपलोड होंगे। आपको बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि यू हैव टू सॉल्व द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इजी फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग पेन एंड बैलेंस शीट फर्स्ट, उसका एंटायर कॉन्सेप्ट समझ जाओ, देन ऑफ कोर्स ये बात है आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाना एंड नानी आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। आप अंडरलाइन करके रखिए अपने टेक्स्ट बुक के अंदर विद अ पेंसिल। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया है और हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट के इफेक्ट देना, क्योंकि एडजस्टमेंट के इफेक्ट जब आप दे दोगे तो आपका सम मेजोरिटी ऑफ द सम कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ मार्किंग बचेगी जो हम लोग बाद में आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1 इज गिवन ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500। दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट इन दिस सम। So generally when we prepare trading account we get the balance of gross profit in trading account। वहां से जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट के साइड ब्रॉट डाउन हो जाता है। तो दिस हैज टू बी रिटर्न ऑन पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड। तो आप भी लिखते हुए जाओ अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, ये कहाँ पे दिखाई देगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ वेलफेयर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब यहाँ पे जनरली 15 महीने का इंश्योरेंस पे किया है और हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ओनली फॉर द 12 मंथ्स। सो ऑफ कोर्स सी बात है 3 मंथ्स इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस, दैट इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस से तो क्या होगा, माइनस होगा इंश्योरेंस से, दैट इज ऑन पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड एंड इट हैज टू बी शोन ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। तो आप भी लिख के रखिए माइनस फ्रॉम, माइनस का साइन डाल के रखिए और यहाँ पे असेट्स को लिख के रखिए।
Then you have depreciate land and building at 10% per annum and furniture at 5% per annum. Depreciation का इफेक्ट क्या आता है? We have to minus from assets करेंगे और पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड दिखाएंगे। तो आप भी ऐसे लिख के रखिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड, लेस फ्रॉम असेट्स एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट। डोंट वरी, इसका मार्किंग हम ट्रायल बैलेंस में करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ वहां पे टिक करना है सो दैट यू नो दैट उसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखा जाएगा। रिमेंबर, एडजस्टमेंट जिस आइटम पे भी रहेगा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाएगा। जिस पे टिक नहीं है, एडजस्टमेंट नंबर नहीं डाला है, उसका अमाउंट आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में आप लिखोगे। Then adjustment number 4 says write off rupees 1000 for bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors। डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स और आरडीडी कैलकुलेट करना है, ये हम लोग ने पहले भी सीखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी वुड माइनस फ्रॉम डेटर्स दैट इज ऑन द असेट साइड एंड वी वुड शो इट ऑन पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। तो यू ऑल्सो नीड टू राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 34,500। यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। इफ यू रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड एंड यू हैव टू शो इट ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। बट यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो एक ही इफेक्ट दिखाई देगा, दैट इज ऑन द असेट साइड का अमाउंट जो रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का वो हम लोग पोस्ट करेंगे। गाइस इसको नोट डाउन करके रखिए क्विकली। जैसे मैंने लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी शोन ऑन पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस इज प्रीपेड तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड यू हैव टू शो इट ऑन द असेट साइड, वो हमारे लिए असेट्स होते हैं। डेप्रिसिएशन इज जो इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम असेट्स पीएनएल अकाउंट डेबिट, write off bad debts and RDD, so the effect is less from debtors P&L account debit, closing stock is valued, उसका इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये इफेक्ट के मार्किंग आप लिख के रखो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। चलिए अब मूव ऑन करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं उसका पोस्टिंग कहाँ पे और कैसे आएगा और कितना आएगा। चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आपके स्क्रीन पे मैंने ट्रायल बैलेंस लाया है। तो ऑफकोर्स ही बात है, इंश्योरेंस पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस पे एडजस्टमेंट था, उस पे हम टिक लगाते हुए जाएंगे सो दैट यू रिमेंबर उसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो इंश्योरेंस इज टू बी शोन इन द पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड, तो यहाँ पे मैंने पीएनएल डेबिट लिखा है, पीडी लिखा है, दैट इज पीएनएल डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग इज असेट्स, यहाँ पे इफ यू कैन लुक एट that land and building amount is rupees 50,000, but they are giving certain information that the addition of rupees 20,000 was on 1st July 2018। तो जब हम लोग depreciation calculate करेंगे, so we have to calculate depreciation into two parts, that is land and building from the opening balance, जो भी उसका opening balance रहेगा, और 20,000 पे जो calculate होगा it would be calculated from 1st of July। तो कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा, आपको क्या करना है, सिर्फ नोट डाउन करके अपने नोटबुक में लिखना है। तो ये तो असेट्स में चला जाएगा। सैलरी इज इनटू पीएनएल अकाउंट डेबिट, आप लिखते हुए जाओ पीएनएल अकाउंट डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज आल्सो पीएनएल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ये डेबिट के साइड दिया है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट में आएगा। फर्नीचर इज टू बी शोन ऑन द असेट साइड, डेटर इज टू बी शोन ऑन द asset side. Let's come to the credit side balance. Capital account would go into the liabilities because capital is always an liability for the business, because when the firm get wind up, the capital has to be paid to the owner or the businessman. 10% bank loan taken on 1st October 2018, rupees 30,000. This has to be shown on the liability side. Remember, this is an hidden adjustment. यहाँ पे क्या आएगा, hidden adjustment. तो what I need is आप स्टार मार्क करके रखो सो दैट यू रिमेंबर देयर इज एन हिडन एडजस्टमेंट ऑन 10% बैंक लोन, बिकॉज आपको परसेंटेज भी दिया है, पीरियड भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, सो यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। बाय डिफॉल्ट आपको हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है एंड यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिस इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, तो दिस वुड गो इनटू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। रिमेंबर दिस इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट के जो डेबिट में इंटरेस्ट दिया है वो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, इसके लिए हम लोग ने पीएनएल डेबिट में डाला है, बट दिस इंटरेस्ट is given on the credit balance, so that's the reason we are posting it to the P&L account credit side. Bills payable is a liability for the firm. So guys, this is a basic sum, कुछ ज्यादा difficult नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी चीजें हैं। So what I need and what I expect from your side is write down all this marking into your textbook
एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट भी बता दूंगा आपको, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट के लिए टाइम भी दे दूंगा, तब तक आप फॉर्मेट भी बना लेना, मार्किंग कर लेना। एंड यस, किस पे एडजस्टमेंट था वो टिक कर लेते हैं। इंश्योरेंस पे है, लैंड एंड बिल्डिंग पे है, देन ये 10% बैंक लोन इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट पे भी है, फर्नीचर पे है, डेटर्स पे है। ऑलराइट, तो ये आपका एडजस्टमेंट के पार्ट है, तो आपको ये टिक करके रखना है, सो दैट इनका जो अमाउंट है वो आप क्या करोगे, इनर कॉलम में लिखोगे। चलिए देखते हैं इसका पोस्टिंग, इसका पूरा सम हम लोग, मैं आपसे आपके सामने पोस्ट करते हुए जाऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या तो फिर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट, दैट इज ऑन फेसबुक, इंस्टा, ऑन ट्विटर और ऑन टेलीग्राम, सारे जगह आप पढ़ाई कॉमर्स की पेज ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा, वहां पे आपका मैं डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू पीएनएल एंड बैलेंस शीट, जो हम लोग को सम में बोला है बनाने के लिए। या सो गाइस, फटाफट आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। दिस इज एन इनर कॉलम, बिकॉज जिस पे एडजस्टमेंट रहेगा उसको इनर कॉलम बोला जाएगा, और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है या हम लोग को नेट टोटल लिखना रहेगा, वी वुड यूज इट द आउटर कॉलम। सेम goes for particular rupees on the credit side. A balance sheet format is something like liabilities, amount rupees and amount rupees, then you have a assets column and two amount rupees column. So a format bana lo, and we would start with the posting within some time. And till then what you can do, you can like the video, you can share among your friends, you can subscribe to the channel and click on the bell icon so that you get a notification whenever there is a video uploaded on the channel and you don't miss any video from पढ़ाई कॉमर्स की। तो गाइस आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए मत, एंड बेल आइकन को भी क्लिक करके हमेशा रखिए। तो चलिए फॉर्मेट भी बना लिया रहेगा आप अपने नोटबुक के अंदर, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान देते हुए जाइए, मैं यहाँ पे पोस्ट करते हुए चला जाऊंगा, तो आप भी नोट डाउन करते हुए जाइए। तो जैसे कि पहले आइटम हम लोग ने क्या देखा है अपने ट्रायल बैलेंस में, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, द फर्स्ट आइटम इन योर ट्रायल बैलेंस इज इंश्योरेंस। तो मैंने इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखा है 15,000, आप भी इनर कॉलम में लिखते हुए जाओ। देन यू हैव लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 50,000, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 50,000 इसके लिए लिखा है बिकॉज जो एडिशंस किए हैं हम लोग ने उसको एज अ पार्ट ऑफ मैं वर्किंग नोट दिखा दूंगा, आपको सिर्फ कॉपी करना है, बट द अमाउंट हैज टू बी रिटर्न 50,000, वो 20,000 नहीं लिखना है, जो हम लोग को अमाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में वो ही लिखना है। द नेक्स्ट आइटम इज सैलरी विच हैज टू बी रिटर्न ऑन द पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी इन द आउटर कॉलम। नेक्स्ट यू कैन पोस्ट एज एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड 2,500 यहाँ पे आ जाएगा, आप भी लिखते हुए जाइए, डोंट वरी। अगर आपसे मिस हो जाएगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो, बट सी टू इट दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द पोस्टिंग वेरी कंप्लीटली। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हो मुझे, so that I come to know whether my speed is proper, appropriate, or whether I'm going too fast, so I can adjust it accordingly for your betterment. Let's move on to the next item given in the trial balance. You can look into your textbook and see what is the next item which is to be posted. The next item to be posted is interest paid. Interest paid is given into the inner column. Interest paid हम लोग ने कहाँ लिखा है, inner column में लिखा है, because उस पे hidden adjustment है जो 10% बैंक लोन से आएगा। नेक्स्ट आइटम विच टू बी पोस्टेड इज फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर आ गया रुपीज 40,000 का, so I have written furniture amount rupees 40,000 over here. You can also write down, remember what you can do is prepare profit and loss account on the one page and prepare balance sheet on the other page, simultaneously आमने सामने बनाते हुए जाओ, so that आपको पोस्टिंग बड़ा इजी हो। जैसे आपको दिख रहा है मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया है, so that you get a feeling that I am solving the sum directly into the notebook. तो मैंने टेक्नोलॉजी भी यूज की है, एंड प्लस आपको सम सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजीज भी यूज की है, सो दैट यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट हाउ टू सॉल्व अ फाइनल अकाउंट्स सम। तो फर्नीचर यहाँ पे पोस्ट कर दिया इनर कॉलम में, बिकॉज देयर इज एन डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट आउट देयर। द नेक्स्ट आइटम विच वी नीड टू पोस्ट इज
Datas I would post it in the inner column because there is an adjustment of bad debts and RDD to be calculated on datas जो ऑलरेडी हम लोग ने मार्किंग की है। अगर आपसे मिस किया हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स कम टू द क्रेडिट साइड। अब हम लोग क्रेडिट साइड आ गए तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, तो नाना का दिया है 50,000 एंड देन यू हैव अ नानीज कैपिटल, देन इट इज गिवन एज अ 50,000। तो दोनों को मैंने इनर कॉलम पर्पसली लिखा है बिकॉज रिमेंबर नाना एंड नानी जो भी पार्टनर्स रहेंगे, कोई भी सम में पार्टनर्स का जो कैपिटल अमाउंट रहेगा वो इनर कॉलम में रहेगा अनलेस अंटिल इट इज अ करंट अकाउंट सम। अगर कैपिटल अकाउंट का सम है तो रिमेंबर गाइस आपको कैपिटल का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो सकता है वो आएगा, तो यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट इन एन इनर कॉलम जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। The next is which we need to post is 10% bank loan taken on 1st October 2018 फॉर ₹30,000। तो इसको भी मैंने इनर कॉलम में पोस्ट कर दिया। गाइस इस पे एक हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट क्या है? व्हाट दे आर सेइंग, बैंक लोन इज टेकन ऑन 1st October और हम लोग बैलेंस शीट डेट बना रहे 31st March। तो ऑफकोर्स ही बात है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 months इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर पेइंग। पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है, तो हम लोग को इसका एक वर्किंग नोट और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देखिए 30,000 का जो इंटरेस्ट है, 30,000 इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है? 10% के लिए कैलकुलेट करना है। तो 10/100 you can also write down the same thing in your notebook and for it is taken on 1st October, the interest is to be calculated for 6 months, so 6/12। तो जब मैं इसका आंसर लाऊंगा सो आंसर वुड बी 1500। कितना आएगा? 1500। नाउ दिस 1500 वुड बी शोन ऑन टू साइड बिकॉज इट इज एन हिडन एडजस्टमेंट। तो इसके दो इफेक्ट रहेंगे। फर्स्ट इफेक्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ₹1500। इंटरेस्ट पेड पेएबल है, हम लोग क्रेडिट के साइड का इंटरेस्ट नहीं यूज करेंगे, हम लोग किसके साइड का इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विच इज ऑन द P&L अकाउंट का डेबिट। सो गाइस ये वर्किंग नोट कॉपी करके रख लो अपने नोटबुक के अंदर विच कैन बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द सम। तो एक इंटरेस्ट इफेक्ट आ गया P&L अकाउंट के डेबिट के साइड। द नेक्स्ट इंटरेस्ट इफेक्ट इज लायबिलिटीज के साइड। सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड गेट इट इन द लायबिलिटी साइड, एड इंटरेस्ट 1500। अब इसका मैं टोटल ले लेता हूँ आउटर कॉलम में और आउटर कॉलम का टोटल आ जाएगा 2500। आप भी नोट डाउन करके टोटल आउटर कॉलम में डाल लो और इसका टोटल आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? इट वुड बी 31,500। तो ये हिडन एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ विद टू इफेक्ट्स ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये आपका वर्किंग नोट है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इसको नोट डाउन करके रखिए सो दैट यू हैव एन रेडीमेड वर्किंग नोट एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज कि ये 1500 रुपए आया कहाँ से। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट आइटम एंड द नेक्स्ट आइटम विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, मार्किंग ऑलरेडी की हुई है। इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड देख रहे हो, उसमें इंटरेस्ट रिसीव दिया है 1500। गाइस डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में भी इंटरेस्ट है, डेबिट में भी इंटरेस्ट है। जो डेबिट वाला इंटरेस्ट है दैट हैज टू बी रिटर्न ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड, देखो मैंने यहाँ पे मार्क करके लिया है। एंड जो क्रेडिट वाला इंटरेस्ट है दैट इज एन इनकम दैट हैज टू बी रिटर्न ऑन P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड, जो मैंने ग्रे कलर करके आपके स्क्रीन पे दिखाया है। तो रिमेंबर गाइस ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू नोट डाउन। Don't worry, I would keep solving the sum, I would keep posting on and uploading the sum till you get a complete understanding of partnership final accounts। तो ये तो अभी हम लोग का दूसरा ही क्वेश्चन है, मैं आगे और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ so that I do not want any student to miss out due to any reasons। वो कभी भी आप स्टडी कर सकते हो during your exam time। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो देख के आप लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। The next item is bills payable which is to be posted on liability on the outer column because उस पे एडजस्टमेंट है नहीं। So guys ये बेसिक पोस्टिंग हमारी खत्म हो गई। ट्रायल बैलेंस में जो दिया था वो हम लोग ने पोस्ट आउट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया था उसको भी हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लिया। रिमेंबर ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसे रहेगा दैट इज कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ नोट डाउन करना है अपने
नोटबुक के अंदर। ऑलराइट, सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे क्या दिया है, फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है दैट द ग्रॉस प्रॉफिट इंफॉर्मेशन दिया। सो ग्रॉस प्रॉफिट जनरली कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, बट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड, बट यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पे आ गया है, तो आप भी लिख डाउन नोट डाउन करके रखो अपनी नोटबुक के अंदर। इसका एक ही इफेक्ट आएगा, बिकॉज द फर्स्ट इफेक्ट इज टू बी शोन ऑन द trading account debit side, which we are not preparing in this question. So next adjustment is insurance is prepaid for 15 months. So guys 15 months के लिए आप अपने स्क्रीन पे देखिए, 15 months के लिए हम लोग ने टोटल अमाउंट पे किया है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 15,000, हम लोग ने 15 months के लिए कितना अमाउंट पे किया है, 15,000। बट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 12 मंथ्स। फाइनल अकाउंट हमेशा एक साल के लिए बनता है फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो अगर 15 मंथ्स के लिए 15,000 है, तो 12 मंथ्स के लिए ऑफकोर्स सी बात है द इंश्योरेंस टू बी पेड इज 12,000। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, द डिफरेंस इज रुपीज 3,000। तो हम लोग ने कितना एडवांस पे किया है, 3,000। सो 3,000 मुझे इंश्योरेंस से माइनस करना है, कितना माइनस करना पड़ेगा, 3,000 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हेन आई माइनस द प्रीपेड वुड बी माइनस फॉर रुपीज 3,000 इन द आउटर कॉलम, द टोटल इज 12,000। जो मैंने अभी वर्किंग नोट में दिखाया वैसे ही आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अब ये 3,000 का दूसरा इफेक्ट, जैसे कि टेक्स्ट बुक में आई हैव गिवन यू द मार्किंग, द नेक्स्ट इफेक्ट इज टू बी शोन ऑन द असेट साइड। कहाँ पे दिखाओगे, असेट्स के साइड दिखाओगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड, जैसे कि हम लोग ने लिखा है। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम दैट इज गिवन ऑन डेप्रिसिएशन। गाइस यहाँ पे देखो, डेप्रिसिएशन हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग पे बोला है कैलकुलेट करने के लिए। सो गाइस पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। 50,000 का टोटल हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है। हाउ मच अमाउंट इज गिवन फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग, 50,000। नाउ आई वुड बाइफरकेट दिस टू अमाउंट। 20,000 आई हैव परचेज इट ऑन 1 जुलाई। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 1 जुलाई को हम लोग ने 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया। सो दैट मीन्स 30,000 लैंड एंड बिल्डिंग वाज देयर at the start of the year, at the first date of the year. So depreciation would be calculated accordingly. On 30,000 you have to calculate interest, interest नहीं, depreciation for 10%। हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितना depreciation बोला है, 10% के लिए कैलकुलेट करने बोला है। सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 30,000 वुड बी 3,000 रुपीज। तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो, जैसे मैंने वर्किंग नोट बनाया आप भी वर्किंग नोट बना सकते हो। एंड फॉर 20,000 दैट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई। तो ऑफकोर्स ये बात है फ्रॉम 1 जुलाई एंड द बैलेंस शीट डेट इज 31st मार्च। सो वी आर यूजिंग लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 9 months। 9 months कैसे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सो on 20,000 we would calculate depreciation at a rate of 10%. Percentage would be same, but we would calculate depreciation only for 9 months. So when you calculate depreciation on 20,000 for 10% on 9 months, you would get an amount of 1,500। कितना अमाउंट मिलेगा, 1,500। तो जब आप इन दोनों को डेप्रिसिएशन का टोटल करोगे, so the amount of depreciation to be charged on land and building is 4,500। तो यहाँ पे 4,500 depreciation I have to minus it from land and building। so ये आप नोट डाउन करके रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि जब भी हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया हो, परचेज इन बिटवीन द ईयर दिया है, सो यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दैट परचेज पीरियड टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 9 महीना, 3 months, 6 months, जैसे भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे भी इंफॉर्मेशन दिया वो इंफॉर्मेशन आपको समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पे माइनस किया, सो आई वुड गेट अ टोटल ऑफ 45,500। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रखिए। दिस इज अ वर्किंग नोट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग टू कैलकुलेट 30,000 पे 10% फॉर 3,000 अमाउंट आएगा।
and for 20,000 which was purchased on 1st July have to be calculated for 9 months only. The amount is 1,500. The total amount which comes to 4,500. And for furniture there is no such complex calculation involved. यहाँ पे आपको directly depreciation करना है, तो direct depreciation किया तो 2,000 amount आया, and in the outer column you would write down 38,000. अब इसका जो दो second effect है that has to be shown on the बैलेंस P&L अकाउंट के डेबिट के साइड. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा. On land and building, I would write down 4,500, and on furniture, I would write down 2,000. So in the outer column total, for total of depreciation, I would get an amount of 6,500. So total depreciation charge for the year is 6,500. Here is the first effect on land and building. Here is the first effect on furniture. And this is the second effect of depreciation. Less from assets, P&L account, debit side. This is what I have given you the marking. If you have forgotten, you can just go rewind the video at the start where I have marked the adjustment effect, and you can have a look at this. अपने textbook में भी note down किया है. तो यहाँ पे depreciation का effect खत्म हुआ. Now let's move on to the debtors. जो next adjustment है, you have to minus bad debts from debtors. तो 26,000 में से 1,000 जब मैं माइनस करूंगा, so total would be 25,000. Next, RDD to be calculated on debtors. So RDD मुझे माइनस करना है. So less new RDD, जो अमाउंट कैलकुलेशन होगा 1250 आएगा परसेंटेज पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो द आउटर कॉलम टोटल वुड बी 23,750. डेटर्स, बेड डेट्स एंड आरडीडी का इफेक्ट क्या है? लेस फ्रॉम डेटर्स and P&L account debit side. So this is the first effect. Please note it down in your notebook. And the second effect would be shown on the P&L account debit side. तो यहाँ पे मैंने bad debts दिखा दिया 1,000, जो ये वाला bad debts का amount है. And then I would show new RDD which has to be added to the bad debts. The amount is 1,250. So in the outer column, my total bad debts to be charged is 2,250. This is the second effect. This is the first effect which you can write it down, note it down in your notebook. So यहाँ पे adjustment खत्म हुआ. That is the next adjustment, and the last adjustment which says that the closing stock is valued. So closing stock का effect मैंने क्या लिखवाया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आप देख सकते हो. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट्स. तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, तो डायरेक्टली आपका क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा? इट वुड बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड. तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी लिख दिया है. तो जब आप ये लिख दोगे, सो बेसिक पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज कंप्लीट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ए सम में इक्वल बोला गया है. पोस्ट इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्राई एंड क्लोज द बैलेंस शीट, एंड द बैलेंस शीट शुड गेट टैलीड. चलिए देखते हैं बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो तब तक आपने वर्किंग नोट डाउन कर लिया रहेगा. सो आई वुड erase the working note so that it doesn't create a confusing among in the minds of when you look at the video. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 34,500 एंड यहाँ पे अमाउंट बहुत छोटे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट इज बिगर. सो द टोटल अमाउंट ऑन द P&L अकाउंट क्रेडिट इज 36,000. ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 36,000 आया, यहाँ पे भी 36,000 मैंने लिख दिया. ये जो P&L अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है, एंड उसमें से 36,000 सेम टोटल मैंने यहाँ पे लिखा, उसमें से ये माइनस किया. सो आई एम गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 5,250. मुझे प्रॉफिट कितना मिला? 5,250. सो दिस 5,250 इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट which is divided equally between Nana and Nani. Equal sharing ratio में divide करना है, that is 1:1. So when I divide 5,250 equally divide by 2 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा. So for Nana you are getting net profit of 2,625, and whereas for Nani you are getting a total of 2,625, and this net profit is to be charged in the capital account, that is to be transferred to the capital account. तो आप नोट डाउन करके रखिए ये चीज. एंड देन ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ लिखेंगे? हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के दैट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साइड. तो यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ 2,625 जो नाना का शेयर है, एंड देन आई वुड बी राइटिंग नानी शेयर दैट इज 2,625. अगेन यू कैन सी दिस इज द सेकेंड इफेक्ट. नानी का 2,625 है, यहाँ पे भी मैंने 2,625 लिखा.
इसका जब टोटल हम आउटर कॉलम में ले रहे हैं तो आ रहा है 52,625 एंड फॉर नानी अगेन इट इज 52,625. So what you have to do at the end, you have to total the liabilities, you have to total the assets, and you need to look out whether your sum, whether your balance sheet is getting equal total, that is liabilities is equal to your assets. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल इक्वल आ रहा है, दैट इज 1,44,750 इज अ लायबिलिटी टोटल एंड 1,44,000 इज द असेट्स टोटल. यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अमाउंट सेम है, दैट मीन्स हमारा सम सही है, हमारा पोस्टिंग सही है, हमारे कैलकुलेशन सारे सही है. आपको क्या करना है गाइस, आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए, रिवाइंड करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखना भूलिए मत, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, जहां पे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल फ्लेज सम सॉल्व करेंगे, वेर we would be solving trading account, calculating gross profit, solving P&L, calculating net profit, and telling the balance sheet. Till then, what you have to do is keep learning from the channel Padhai Commerce Ki, and till then, take care. Have a good day. Namaskar.